आज हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा से जनजागा पार्टी के उम्मीदवार कुमकुम देवी पहुंच चुकी हैं। उनके आवास पर हम चलते हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कि कुमकुम देवी का क्या मकसद रहा जो ये विधानसभा चुनाव। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, क्या वजह रहा कि आप लोकसभा ये विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए मन बना चुकी हैं? लोगों का मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं लोगों से पूछ के खड़ा हूँ और यहाँ की जनता चाहती है, पब्लिक चाहती है, वोटर चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। लेकिन यहाँ के जो चाचा भतीजे का राज जो 20 सालों से चल रहा है, लोग उससे उत्साह गए हैं, लोग उनसे छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने मुझे उत्साह बढ़ाया कि नेत्री थी हाल के दिनों में बीजेपी आक्रोश रैली पूरे झारखंड में चल रही थी। उस समय पुलिस के द्वारा पत्थरबाजी लाठीचार्ज किया गया, लेकिन उस समय देखा गया था कि एकमात्र एक ऐसी लेडी है जिसने नागरिकों का बचे हुआ है, कुमकुम देवी। आखिर क्या वजह रहा कि बीजेपी आपकी बात को नहीं मानी, अंत का आपको बीजेपी से हटना पड़ा? कटनी और करनी में फर्क होता है। प्रदेश नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उन्होंने नाम मेरा सेलेक्ट करके पी और वहाँ पे मेरा नाम सेलेक्ट भी हो गया था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ के विधायक को पता चला कि इसका मेरा टिकट पत्र साफ हो गया, इसका हो गया है, तो उन्होंने जाके जो प्लेन से जाते थे ट्रेन से गए। और क्या नहीं कर सकते खोल के, लेकिन उन्होंने सुनते हैं कि भूपेंद्र यादव से पैरवी कराई और पूरा हाई पैरवी लगा के मेरा टिकट कटा दिया। तो मैं प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व को कहना चाहती हूँ कि जब आप 33% आरक्षण की बात करते हैं, एक महिला जनरल महिला जो इतना मेहनत करके अगर नाम प्रदेश से भेजा गया होगा तो कुछ सोच के भेजा गया हो, सर्वे का रिपोर्ट है कुछ भी, उसको सोच के आप लोगों ने नाम एक महिला का गया और यही आरक्षण की बात करते जो अपने दम पर महिला गई उसका नाम काट दिया। बाहर से लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, आप दूसरे पार्टी से लेके ला के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। अपने पार्टी में महिला नहीं है क्या? आप किसी का भी देख लीजिए, अभी जितना भी टिकट मिला उसमें से भाजपा के वो और बाहरी के। मैडम, तो आप इसके बाद सीधे तौर पर आप प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेवार नहीं ठहराते, केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेवार ठहराती है। आज मैडम आप आई हैं, चुनाव लड़ रही है, क्या क्या विकास रहेगा बरकट्ठा में इस बार मैडम आपके द्वारा? देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ भ्रष्टाचार है। ब्लॉक हो, थाना हो, जो भी हो, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ के विधायक हैं स्थानीय, वो घर में उनको निर्दलीय लोगों ने जिताया अपार समर्थन देके, लेकिन उनके घर में 10 नौकर हैं अभी। लेकिन पब्लिक के लिए जो जिन लोगों ने जिताया, आप एलपीसी हो, कुछ भी बनाना, कुछ गांव की महिलाएं आती हैं जिनका पेंशन नहीं मिला हो, जो कुछ भी हो, उसके काम के लिए एक स्टाफ बरकट्ठा विधानसभा में नहीं रखा। सिर्फ अपने घर के ऐशो आराम के लिए, अपने लिए बने, पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किए। पब्लिक एक विकास की बात करेंगे तो इन लोगों का गुंडा राज बना दिए हैं। क्योंकि अगर आज हम चुनाव में आए हैं तो लोग बार बार बोल रहे हैं, कोई उनका गुंडा लिखता है कुमकुम देवी बिक गई तो इसको ये पैसा दिया। क्या ये राजतंत्र है? किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आप अगर विकास किए तो आपको वोट क्यों नहीं मिलेगा? आप तो कोई लड़ेगा, कोई जीतेगा, नहीं लड़ेगा उससे आपका जीत कर निश्चित करता है। अगर आप काम किए तो पब्लिक आपको वोट देगी। हम लड़े या ना लड़े, आप उन लोग का हक है कि हम ही लड़ेंगे। ऐसा थोड़ा होता है कि आप कि प्रजातंत्र हम 10 साल से घास छिल के नहीं है। 10 साल से मैं विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन उठाते हो, जो लिख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप में, वो हमको लगता है बिके हुए हैं। वो लोग को पैसा मिलता है, उनके घर चलता है विधायक से, इसलिए बोलते हैं मैं क्यों डरती हूँ, मैं उस घर से हूँ, मैं किसी का खा के नहीं रहूँ। मेरे घर में मेरे तरफ से विधायक के लिए एक चेतावनी है कि जिस घर में खाया ना, जिस थाली में, उसमें छेद करने वाला काम उसने किया, मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर मेरा टिकट हो गया था, मेरे ससुर जी ने उनके पिताजी को टिकट दिलवाया था, 20 सालों तक मेरे घर में रहा। उनको सोचना चाहिए था कि अगर कुमकुम देवी को टिकट मिला अपने मेहनत से तो मुझे पीछे शहर हट जाना। लेकिन एड़ी चोटी लगा के बांधे जी का रुपया सब ग्रामीण का पैसा भर के टिकट लेने का काम किया उसने। मैडम, एक सवाल और भी है कि आपके बरकट्ठा में अभी हम न्यूज़ कवर कर रहे थे, दरमियान में आ रहे थे, ये जो जहाँ जीटी रोड में हमेशा जाम की समस्या बनी हुई रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे?
कुछ नहीं किए। समस्या रोज आए दिन ये मरता है वो मरता है, लेकिन इस विधायक ने सिर्फ ठीक है रोड जाम कर दो 1 लाख मुआवजा दो, क्या ये कितना सैकड़ों लोगों की जान गई, 1 लाख मुआवजा से उसका भरपाई हो जाएगा। आप विधायक ने इसके लिए क्या प्रयास किए? इतना रोज आए दिन होते रहता है, लेकिन एक भी बहुत छोटे बहुत इधर करके उन लोग को कमीशन मिलता रहे, उनका ठेकेदार चलता रहे। उसमें पता करिए कि उसके जितना चमचा लोग है ना उसके आसपास, अभी जो उनका जनरल पब्लिक वोटर नहीं है, जो चमचा लोग है सब उसमें लगा हुआ काम के लिए, जो लिख रहा है जिसका जिसका देखिएगा सब किसी न किसी रूप से इस रोड में जो जीना खाना हो रहा है। जितना लंबा चलेगा उतना दिन रोजगार चलेगा ना उन लोग को, इसलिए लेकर के रखे। इनका गाड़ी है, इसका परिवार का गाड़ी है, सबका यही सबका काम है। दलालों रखा हुए हैं, दलालों रखे हुए हैं, दलाल करके रखे हुए हैं। मैडम आप एक महिला हैं, आप जिला परिषद की मेंबर भी रह चुकी है, रह रही है, प्रेसिडेंट भी हैं, और आपसे यहाँ की महिला क्या प्रेरणा लेंगी, क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? मैं जिला परिषद हूँ और महिलाओं को यही प्रेरणा और उनसे मांग भी करती हूँ कि एक बार बरकट्ठा विधानसभा को महिला नेतृत्व करने का मौका दीजिए, क्योंकि महिलाएं 50% की आबादी में होती है। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का विधायक का घेरा रहता है, यहाँ सब कैसे कैसे लोग रहते हैं, आप पता कर सकते हैं कि वहाँ कोई महिला जाकर उनसे बात कर सके। अगर मुझे चुनेंगी तो मेरे से कुछ भी सहज में बात कर सकेगी, लेकिन वो गुंडे पाल के रखती है, कोई महिला आने में झिझकती होगी, ऐसे 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 माहौल रहता है। इसीलिए मैं महिलाओं से अपील करूंगी कि मैं उनसे जो भी उनके सुख दुख जिस तरह के भी हो, उनके उत्थान के लिए, महिला समूह के लिए कुछ भी हो, जहाँ मैं उनके साथ डटी रहूँगी या खड़ी रहूँगी। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जब उन लोग का धरना आंदोलन था तो सभी महिलाओं को लेकर मैं गई थी और रात के 12-1 बजे आई, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं महिला बहनों से एक निवेदन भी करूँगी कि इस बार मुझे बरकट्ठा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। बहुत लोग कहते हैं बरकट्ठा में महिला नहीं शोभा देती है, कोडरमा में देती है, ऐसा दोगला लोग भी रखते हैं। क्यों? बरकट्ठा में महिला नहीं है 50%, क्या बरकट्ठा में महिला नहीं रह सकती है, कोडरमा में रह सकती है? वही उसी के आदमी लोग दोगला लोग बोलते हैं। मैडम एक सवाल और भी था कि अभी आप चुनाव जीतती हैं, आप विधायक बन जाती हैं, आपके साथ कई सारी चुनौतियाँ रहेंगी, तो आपको उसको आप किस नज़र से देखती हैं? बनने के बाद चुनौतियाँ रहेंगी, उसको मैं काम करने का प्रयास करूंगी और चुनौतियों को मैं सफलपूर्वक करूंगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मेरे अंदर लोभ लालच नहीं है, मेरे अंदर पता कर सकते हैं कि वहाँ कोई महिला आज जाकर उनसे बात कर सके। अगर मुझे चुनेंगी तो मेरे से कुछ भी सहज में बात कर सकेगी, लेकिन वो गुंडे पाल के रखती है, कोई महिला आने में झिझकती होगी, ऐसे 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 माहौल रहता है। इसीलिए मैं महिलाओं से अपील करूंगी कि मैं उनसे जो भी उनके सुख दुख जिस तरह के भी हो, उनके उत्थान के लिए, महिला समूह के लिए कुछ भी हो, जहाँ मैं उनके साथ डटी रहूँगी या खड़ी रहूँगी। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जब उन लोग का धरना आंदोलन था तो सभी महिलाओं को लेकर मैं गई थी और रात के 12-1 बजे आई, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं महिला बहनों से एक निवेदन भी करूँगी कि इस बार मुझे बरकट्ठा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। बहुत लोग कहते हैं बरकट्ठा में महिला नहीं शोभा देती है, कोडरमा में देती है, ऐसा दोगला लोग भी रखते हैं। क्यों? बरकट्ठा में महिला नहीं है 50%, क्या बरकट्ठा में महिला नहीं रह सकती है, कोडरमा में रह सकती है? वही उसी के आदमी लोग दोगला लोग बोलते हैं। मैडम एक सवाल और भी था कि अभी आप चुनाव जीतती हैं, आप विधायक बन जाती हैं, आपके साथ कई सारी चुनौतियाँ रहेंगी, तो आपको उसको आप किस नज़र से देखती हैं? बनने के बाद चुनौतियाँ रहेंगी, उसको मैं काम करने का प्रयास करूंगी और चुनौतियों को मैं सफलपूर्वक करूंगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मेरे अंदर लोभ लालच नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ काम करने का जज्बा है। अब मुझे अपना पेट नहीं भरना। अभी जो वर्तमान विधायक का बताते हैं, वो ट्रैक्टर चलाते थे। आज से 20-25 साल पहले जब वो कुछ नहीं थे, उनके पिताजी भी विधायक नहीं थे, ट्रैक्टर चलाते थे। अभी उनका देखिए दायरा 10 को नौकर रखे, इतना फलायत है। मैं कुछ नहीं कर रहे अभी, इसीलिए उनको जरूरत पड़ा कि घर में बेटा बेटी सब करने भरने के लिए। मेरे पास उससे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा घर बना हुआ, रह रहे आराम से, मेरे बाल बच्चे सेटल है। मुझे किसी के लिए कमाना नहीं, किसी के लिए पाप नहीं करना। जो भी करूँगी लोगों के लिए करूँगी, लोगों के हित के लिए करूँगी। मैं अपना आप देख लीजिए बांधे की तरफ जाके, चाचा भतीजे ने इतना लूटा है बांधे की क्लाब को, और वहाँ के लोग इतना विस्थापन के झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास और मलाई खा रहे हैं ये लोग, ऐश कर रहे हैं ये लोग, जमीन गया वो लोग, अंधेरा में रह रहे वो लोग, डस्ट खा रहे वो लोग।
चाहती हैं? और ठेकेदारी कर रहे लोग। ये तो चुनौतियाँ तो रहती हैं मैडम, हमेशा हर सरकार में चुनौती है, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, कहते हैं लोग आपको वोट करें, लोग क्या उम्मीद रखते, क्या लोगों की गारंटी कि आपको वोट करने से आप उसके जो कार्य हैं उनको आप सुचारू रूप से कर देंगे? अब मैं जिला परिषद में रह रही हूँ, मेरा सिविल क्षेत्र था, लेकिन उसमें पूछ सकते कि मैं किसी के जिस तरह का मेरा अधिकार क्षेत्र में था उसके लिए मैं अगर हर समय तत्पर ना रही हूँ तो पूछ सकते कि मैं हर समय लगातार उन लोग के साथ रही, जैसे भी हूँ जिस तरह भी। आप लोग देख सकते मैं डरने वाली में से भी नहीं हूँ, उनके गुंडे लोग मुझे डरा रहे हैं, लेकिन जो मैं वो महिला हूँ जो आक्रोश रैली में पूरा पत्थर से भी नहीं डर के बीच में बैठ गई थी, तो उनके गुंडों के कानों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैडम एक ही और सवाल है कि राजनीति में आपको आने का जो एक श्रेय मिला, ये कैसे मिला कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में कुछ करना चाहिए, ये कैसे मन बना? वो मेरे दिल में था। मेरे पिताजी 1994 में एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में डेथ कर गए थे। वो मेरे ससुर जी हरेंद्र प्रसाद जी, चाचा ससुर जी, उनके राइट हैंड को, और वो झारखंड आंदोलन की रैली थी, इसमें अरवानी जी आने वाले थे, उसके उसी कार्य को करने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए बड़ी जा रहे थे, उसमें डेथ कर गए। तो कहीं ना कहीं मैं राजनीति में जी हूँ और राजनीति परिवार से थी और शादी भी मेरी राजनीति परिवार में हुई। मैडम एक और सवाल है कि अभी झारखंड में जिस तरह के हालात हैं और झारखंड में एक बयान मंत्री इरफान अंसारी का बहुत जोरों पर आ रहा है, उन्होंने सीता सोरेन को कहा है रिजेक्टेड बात, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैं दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। अभी चुनाव होने, अगर महिला का कोई अपमान करे वो कोई भी पार्टी को, वो अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह इरफान अंसारी ने कहा रिजेक्टेड नाम, इसी तरह हमारे यहाँ एक राजकुमार मंडल है जो कहता है कुमकुम देवी बिक गई। किस चीज़ में बिक गई? मैं पूछना चाहती हूँ पूरे पब्लिक से कि कुमकुम देवी किस चीज़ में बिक गई, कहाँ बिक गई? मतलब बोलने से पहले सोचते नहीं लोग, ऐसे ऐसे गुंडा पाल के रखे हैं अमित यादव। मैडम एक ही और भी है कि आप जिस समय जब ये भाजपा से आप जब छोड़ दी, भाजपा छोड़ दी, क्या प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय रूप से आपके पास फोन आया कि आप कुमकुम देवी आप पार्टी में वापस आ जाइए, हम लोग आपको बाद में मौका देंगे, ऐसा कुछ भी क्या आया था मैडम? क्या मतलब क्या प्रदेश में क्या चाह रहा है कि आप पार्टी में ही रहे कि आपको बाद में मौका देंगे? हम पार्टी में रहे, पार्टी में आपको कोई पद मिलेगा, काम तो जो भी आया, लेकिन मैं मन बना ली थी तो मैं पीछे नहीं हट सकती। लोगों का ये नहीं कि कुमकुम देवी चुनाव लड़ती है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की उम्मीद हूँ और लोग मेरे मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, यहाँ की आम जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के वोटर चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुछ दिन पहले जब आपको टिकट नहीं मिला, आप काफ़ी टेंशन में थी, आप बीमार पड़ गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे, आपको डॉक्टर ने रेस्ट की सलाह दी थी, क्या वजह रही कि आप अपना सेहत का ट्रीटमेंट नहीं लेते हुए आप जनता के बीच आ गई? वो अचानक से उस तरह का दौर चला, मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाई थी और नॉमिनेशन के दिन भी मेरा तबीयत खराब था, तो थोड़ा सा खाने में कुछ ये दिक्कत हो गया तो मेरा तबीयत खराब हो गया। मैं रात को हॉस्पिटल गई और 12-1 बजे 2-3-4 बजे दिन में मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं भी जाती, लेकिन मुझे चुनाव प्रचार करना है और अगर जल्दी ठीक नहीं होंगी तो फिर मैं चुनाव प्रचार में नहीं आ पाती, इसीलिए मैं जाकर हॉस्पिटल में इलाज करी, नहीं तो मैं तो इलाज कराने के नाम से दवा से दूर भागती हूँ। ये माना जाए कि सेहत बाद में जनता का सेवा हाँ, तो इसीलिए मैं जल्दी थोड़ा सा ठीक ठाक हालत में हो गया फिर तुरंत आ गई, क्योंकि चुनाव का टाइम है, बहुत कम टाइम है, मुझे क्षेत्र में रहना ही है। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोग सिर्फ बदलाव की मिलता है। मैंने इस बार लोग चाह रहे हैं कि बरकट्टा में एक नारी का प्रतिनिधित्व हो, ही ना चाह रहे हैं मैडम? शुक्रिया मैडम। ये थी हमारे साथ कुमकुम देवी जो कि जिला परिषद क्षेत्र की मेंबर भी हैं और काफ़ी मुखर होकर हर बातों को बताइए। आप